नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के बाद छोटी छोटी क्लासों के रूप में आपके सामने कंटेंट रखने वाला हूं, और उसी तरीके से मैं कंटिन्यू चल रहा हूं। लेकिन कल वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ज़्यादा ही फीवर आ गया था। इसलिए मैंने कोशिश तो की कि वीडियो बना दूं, लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इसलिए आज थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो जैसे ही मैं आपके सामने आ गया। देखिए, मैं आपके सामने मैंने जो वादा किया था उसी तरीके से चल रहा हूं, और छोटे छोटे कंटेंट के रूप में वो कंटेंट जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। सिर्फ आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं एक ही वादा करता हूं कि 100% आपके पीईटी में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं यदि आपने मेरे साथ जम के तैयारी कर ली। देखिए, मैं आपके सामने आज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा महत्व है जिंदगी में, क्योंकि जो समय के साथ नहीं चल पाया तो वो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। समझ रहे? तो बात करते हैं नेशनल पार्क की, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें। ठीक है, देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे पहले तो तुमसे पूछे ले कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। देखिए, और तुमसे पूछ ले कि उत्तराखंड में कौन कौन से हैं। उत्तराखंड में एक तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी। ठीक है, उत्तराखंड में नंदा देवी, जिम कॉर्बेट और राजा जी। और ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट का वर्तमान में नाम क्या है, तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। क्या कर दिया? रामगंगा। तो जिम कॉर्बेट है जो वर्तमान में रामगंगा है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आप याद रखना, भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी याद रखना। तो उत्तराखंड में नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी। और जिम कॉर्बेट का वर्तमान में नाम रामगंगा है, क्योंकि इससे मध्य से रामगंगा नदी निकलती, इसका नाम रामगंगा कर दिया। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, ये भारत का पहला हुआ। अगर तुमसे पूछ ले कि असम की बात करें कि असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो असम में देखिए काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये सब अलग अलग हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा कौन कौन से हैं। देखिए, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा और रायमोना, ये आपको सभी याद रखने हैं। और देहंग पटकई, कौन कौन से हैं, तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना और देहंग पटकई। देखिए, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला जिम कॉर्बेट या रामगंगा है, सबसे पहला जेई है। ठीक है, और सबसे नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम है असम का, नवीनतम है देहंग पटकई। इसको भी आप याद रखना। मैं आपको देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि भारत का पहला तो जिम कॉर्बेट, भारत का नवीनतम तो देहंग पटकई है। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक सिंग वाले गैंडे के लिए। डायरेक्ट पूछता है कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नवीनतम देहंग पटकई असम का है। तुमसे पूछ ले कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान का आकार बढ़ाकर 3 गुना कर दिया, तो ओरांग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाकर कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया। इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अब तुमसे पूछ ले कि लद्दाख के राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में एकमात्र लद्दाख में कौन सा है, हेमस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। देखिए, मैं इसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। पहला जिम कॉर्बेट, नवीनतम देहंग पटकई। अब बड़ाई की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, लद्दाख का हेमस है। ठीक है,
लद्दाख का हेमस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब तुमसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार में कौन से हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में कौन कौन से हैं। एक तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन, महात्मा गांधी, साउथ बटन, महात्मा गांधी और माउंट मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ जाए पेपर में कि माउंट मणिपुर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो अधिकतर बच्चे मणिपुर ही लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार में है। ये कन्फ्यूजन, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात है। तो साउथ बटन, महात्मा गांधी और माउंट मणिपुर और रानी झांसी, ये भी ध्यान रखना। रानी झांसी ये भी कहाँ है, तो ये भी अंडमान निकोबार में है। आप देखिए भारत का सबसे बड़ा हेमस। अब तुमसे पूछ ले भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए ये भारत का सबसे छोटा है। इसीलिए कह रहा था सबसे पुराना मतलब सबसे पहला जिम कॉर्बेट, नया देहंग पटकाई, सबसे बड़ा हेमस, सबसे छोटा साउथ बटन। ठीक है, मैं इसी कंटेंट से आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो उस तरीके से, ये नहीं कि आगे पीछे रात से मतलब नहीं है, लेवल का कंटेंट है। उत्तराखंड में नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, राजा जी और जिम कॉर्बेट का नवीनतम नाम रामगंगा। भारत का पहला जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा, क्योंकि इसी का नाम रामगंगा है, तो जिम कॉर्बेट या फिर रामगंगा। असम के काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साहिबगंज, रायमोना और देहंग पटकाई। नवीनतम देहंग पटकाई। एक सिंह वाले गैंडे के लिए काजीरंगा, 3 गुना आकार ओरांग का। लद्दाख हेमस, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। अंडमान निकोबार साउथ बटन, महात्मा गांधी, माउंट मणिपुर और रानी झांसी, सबसे छोटा साउथ बटन। अब तुमसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, एकमात्र अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन सी है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए आगे बात करते हैं। आप तो सिर्फ पढ़ते चलिए मेरे साथ। आगे बात करें, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन से, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछे हरियाणा में, तो हरियाणा में है, देखो होने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट जो किन्हीं पेपर में आए हुए हैं और जो आते रहते हैं और जिनकी आने की प्रबल संभावना है वही पढ़ा रहा। समझ, देखिए कम पढ़ के भी सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपको ज्ञान लेना, तो ज्ञान के लिए पहले अपना सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर लीजिए, इसके बाद खूब आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ के ज्ञान लेते रहना। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में सुल्तानपुर, और एक अगला है कालेश्वर। ठीक है, हरियाणा में है सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अगला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स और अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप याद रखना। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहते हैं, इसको भी आप याद रखना। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते, तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते सलीम अली को। किसको कहते, बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहते, इसको भी आप याद रखना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली कहते, पक्षियों की स्वर्ग भूमि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते। राजस्थान में कौन कौन से, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव। चलिए आगे बात करें गुजरात। तो गुजरात में कौन से हैं, गुजरात में एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो किस लिए प्रसिद्ध है, एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाटिक
शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दाचिंगम पूछ ले तो दाचिंगम किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल। दाचिंगम किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचिंगम हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात का गिर किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और एक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान और एक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी आप याद रखना। जम्मू कश्मीर दाचिंगम सलीम अली, हिमाचल प्रदेश पनघाटी, हरियाणा सुल्तानपुर कालेश्वर, राजस्थान रणथंभौर सरिस्का मुकदरा केवला देव, और गुजरात में गिर और ब्लैक बक, ठीक है। आगे बात करें यूपी की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर तुमसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश में एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन कौन से? कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़। और मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो, 100% छपेगा, यहाँ लिख लो छपेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कम से कम 2 साल तक ये पेपरों में आने वाला है। 100% ये 2 साल तक पेपरों में आपको दिखेगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान 2 साल तक पेपरों में दिखने वाला है। अब कहना क्यों? क्योंकि हाल ही में चीते किस देश से आए? तो नामीबिया से आए। कितने आए? तो 8 चीते आए, 5 जिसमें मादा हैं और 3 इसमें नर हैं, ठीक है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में आए? तो पुणे राष्ट्रीय उद्यान में आए। कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिला में? तो इसको भी थोड़ा याद रखना, श्योपुर जिला में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है तुमसे। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कूनो, ठीक है। इनको भी तुम याद रखना। आगे बात करें बिहार। अगला राज्य बिहार। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कौन सा है? तो झारखंड में है पलामू और बेतला। कौन कौन से हैं? झारखंड में पलामू और बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो एक बार और देखिए, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम सलीम अली, हिमाचल प्रदेश में पनघाटी, हरियाणा में सुल्तानपुर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का मुकदरा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और कूनो, ठीक है। आगे बात करें बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और झारखंड में पलामू राष्ट्रीय उद्यान, पलामू और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और बर्डमैन ऑफ इंडिया तो सलीम अली। और पक्षियों की स्वर्ग भूमि, तो पक्षियों की स्वर्ग भूमि किसे कहते? तो पक्षियों की स्वर्ग भूमि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहते, ठीक है। इसको भी आप याद रखना है। चलिए आगे बात करें अगला राज्य कौन सा है। अगर तुमसे पूछ ले कि अगला राज्य कौन सा है, तो अगला राज्य याद रखना, एक तो याद रखना किसको? कर्नाटक। कर्नाटक के पूछे तुमसे, कर्नाटक में कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। देखिए ये अभी ग्रुप डी में आया हुआ है बांदीपुर, सप्लाई इंस्पेक्टर में भी आया था बांदीपुर, तो इम्पोर्टेंट है। तो कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। तुमसे पूछ ले कि उड़ीसा में कौन से हैं? उड़ीसा में कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल और भितरकणिका, ठीक है। उड़ीसा में कौन कौन से हुए? उड़ीसा में है सिमलीपाल और भितरकणिका। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। चलिए आगे बात करें, अगर तुमसे अगला राज्य पूछ ले अगला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? महाराष्ट्र में है नवेगांव, एक तो नवेगांव और संजय गांधी, नवेगांव और संजय गांधी। और अगला पूछ ले तो कौन सा है? सह्याद्री और बोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कौन कौन से? नवेगांव, बोर, संजय गांधी और सह्याद्री, ठीक है। ये कहाँ पर होगा?
तो जो होगा महाराष्ट्र में। अगला राज्य पूछ रहे तुमसे कि छत्तीसगढ़ में कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में है कौन सा, इंद्रावती नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, इसको भी आप याद रखना। उड़ीसा में मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा में कौन सा बताया था, तो उड़ीसा में अभी तो लिखा है सिमलीपाल और भितरकनिका, और बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करें, अगला राज्य है तेलंगाना। ठीक है, अगला राज्य कौन सा है, अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में पूछ ले, तेलंगाना में राष्ट्रीय उद्यान मृगवानी, मोस्ट इंपोर्टेंट है मृगवानी। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। पूछ ले गोवा में कौन सा है, तो गोवा में है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। और तुमसे पूछ ले कि आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान, श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान और पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में नब्बेगांव, बोर, संजय गांधी और सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है, तो पश्चिमी घाट को कहते हैं सह्याद्री, इसको भी याद रखना। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। और देखिए जो भारत में जो महाराष्ट्र है वो पश्चिम में है, तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सह्याद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो भारत का पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री ही कहते हैं, इसको भी आप याद रखना। उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा। ठीक है, बात करें तमिलनाडु में कौन से हैं, तो मुकुर्थी, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी और सत्यमंगलम, इनको भी आप याद रखना। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन सी है, मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी और सत्यमंगलम। और सत्यमंगलम ठीक है, एक टाइगर रिजर्व है, क्या है ये, टाइगर रिजर्व है, इसलिए लिखा गया क्योंकि इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिख दिया मैंने आपके सामने। इसको T×2 अवार्ड दिया गया 2022 में। T×2 अवार्ड किसको दिया गया, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन कौन सी है, तो मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी और सत्यमंगलम। 2021 में किसको दिया गया था, तो 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। ये भी आप याद रखना, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ये भी आप याद रखना। तमिलनाडु में कौन कौन से, मुकुर्थी, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी और सत्यमंगलम। अगर तुमसे आगे पूछ ले कि केरल में कौन कौन से हैं, तो केरल में एक तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि शांत घाटी कहाँ पर है, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली, तो ये केरल में है। ठीक है, और इसी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। और पेरियार नदी कहाँ बहती, तो पेरियार नदी केरल में ही बहती, एक नदी है पेरियार। ठीक है, पेरियार नदी कहाँ पर बहती, तो पेरियार नदी भी केरल में बहती। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, केरल में है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि केरल के उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं, केरल के उच्च न्यायालय एर्नाकुलम, इसको भी आप याद रखना। केरल के उच्च न्यायालय को कहते हैं एर्नाकुलम। ठीक है, एर्नाकुलम किसका उच्च न्यायालय है, तो केरल का उच्च न्यायालय। पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के हैं, इनको भी आप याद रखना। चलिए आगे बात करें, आगे पूछ ले अगर तुमसे, देखिए ये सत्यमंगलम इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, सत्यमंगलम को याद रखना। और मैंने आपको बताई दिए कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान धेंगपटकई, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे बात करें। और सुनते हुए सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में है, इसको भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान तो वो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बात करें, आंध्र प्रदेश हो गया, अब बात करें अरुणाचल प्रदेश।
इसको पूरा लिख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने AP लिख दिया था। इसको पूरा लिख लो वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। इसका पूरा नाम लिख लो, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर तुमसे पूछ ले पश्चिम बंगाल में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करें मेघालय में नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मेघालय में कौन सा हुआ? तो नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और मणिपुर में देख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मणिपुर में है काबुल लामजाओ। ठीक है, काबुल लामजाओ। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में है। और किस झील में तैर रहा? तो लिख लो लोकटक झील में। लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। और इसके बाद तुम एक झील और याद रखना, सुखाना झील। सुखाना झील कहाँ पर है? अगर तुमसे पूछ ले तो सुखाना झील चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? सुखाना झील चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ में ही रॉक गार्डन स्थित है। ठीक है, रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है। सुखाना झील कहाँ है? सुखाना झील भी चंडीगढ़ में है। लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? काबुल लामजाओ। और भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ। ठीक है, तैरता हुआ कौन सी झील में? लोकटक झील में, मणिपुर में। आगे बात करें सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कौन सा है? तो सिक्किम में कंचनजंगा। मणिपुर में काबुल लामजाओ, मेघालय में नौकरेक, पश्चिम बंगाल में बक्सा, सुंदरवन और जल्दापरा, और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और, ठीक है, नामदफा। और बात करें मिजोरम, तो मिजोरम में कौन सा है? तो मिजोरम में है डम्पा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? मिजोरम में है डम्पा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, अगर तुमसे आगे पूछ ले और मिजोरम में कौन सा है? तो डम्पा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और सुखाना झील चंडीगढ़ में है। और रॉक गार्डन कहाँ पर है? तो रॉक गार्डन भी चंडीगढ़ में है। और चंडीगढ़ का वास्तुकार किसे कहते? चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूसियर। इसको भी आप याद रखना, ली कार्बूसियर। ठीक है, ली कार्बूसियर इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा। देखिए, जरूरी नहीं है कि मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ा रहा तो मैं आपको जी क्वेश्चन ना बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यार एक ही बात कहता कि कोई टॉपिक नहीं रहता कॉम्पिटिशन में, कोई टॉपिक रहते, लेकिन मतलब ऐसा नहीं रहता कि मैं आपको भाई राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा रहा, नेशनल पार्क ही पढ़ा रहा तो उनसे अलग नहीं जाऊंगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, कहीं से भी पढ़ के हो, सिर्फ बस पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आपको जहां अच्छा लग रहा है वहां पढ़ो, बस आप पढ़ो। ठीक है, आप कंटेंट लो। ठीक है, जय नहीं कि मैं आपके सामने पूरे राष्ट्रीय उद्यान लिखा दूं, एक राज्य में अगर 10 राष्ट्रीय उद्यान 10 ही लिखा दूं, नहीं तो आपके सामने ज्यादा मटेरियल हो जाएगा जब, तो आप भी कंफ्यूज आएंगे कि पता नहीं कौन कौन पढ़े, कौन कौन नहीं पढ़े, कौन कौन पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या कौन कौन नहीं है, समझ रहे? तो इम्पोर्टेंट पेपर की दृष्टि से मैंने आपके सामने लिखा दिए है। देखिए एक बार आप और मेरे साथ देखिए, अच्छे से सुनिए। आप इसको सिर्फ 2-3 बार सुबह और शाम दोनों टाइम सुन लेना, आपको याद हो जाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख में हेमस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में पेनघाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकदरा हिल्स और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में बुक्सा, सुंदरवन, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी, राजाजी और जिम कॉर्बेट और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में सिमलीपाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बात करें गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान और महाराष्ट्र में नवेगांव
बोर, नब्बेगांव, बोर, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करें झारखंड में तो पलामू, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कर्नाटक में कौन थे, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, नागरहोल बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। ठीक है, आगे बात करें तेलंगाना में तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और आगे बात करें तमिलनाडु की तो मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी और सत्यमंगलम भी बताया था मैंने आपको, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान। और बात करें केरल में तो पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार में साउथ बटन, महात्मा गांधी, झांसी रानी और माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करें आगे बात करें मिजोरम में डंपा राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप इस गायत्री मंत्र को ठीक है एक बार और सुन लेना तो आपको ये याद हो जाएगा। और कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।